सुपरवाइजर भर्ती 2026 के बारे में आपको एक महीने पहले यहाँ पे बताया गया था कि महिला सुपरवाइजर वाली वैकेंसी निकलने वाली है। तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इस डेट से शुरू होने जा रहे हैं, तो अप्लाई कर देना। यहाँ पे मैं अप्लाई करके आपको डिटेल बता देता हूँ कि कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं महिला सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक। ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये पर्यवेक्षक के अलावा यहाँ पे इसमें आपको आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली पोस्ट भी मिलती है। तो तीनों ही वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे आवेदन कर देना। आपके घर परिवार में महिला सदस्य अगर कोई भी है या नियर बाई कोई भी है, रिलेटिव्स में कोई भी है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आपकी फ्रेंड है महिला में, तो अप्लाई जरूर करवा देना यहाँ पे याद से, क्योंकि इस बार यहाँ पे जो वैकेंसी है 20,000 से ज़्यादा पदों पे निकली हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे जून जुलाई महीने में इसके एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे, आराम से अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं और ये 20,531 पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई है ये WCD और ICDS की तरफ से निकाली गई है। बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं महिला सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता वाली वैकेंसी के बारे में, जो कि 20,531 पदों पे निकली हुई है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों वैकेंसीज में आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअल। यहाँ पे तीनों ही वैकेंसी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एक ही सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म में आप तीनों के लिए प्रेफरेंस डाल सकते हो। 8,000 के करीब वैकेंसीज में महिला सुपरवाइजर की रहने वाली है, वहीं रिमेनिंग वैकेंसीज सहयोगिनी और कार्यकर्ता पोस्ट की रहने वाली है। एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपके ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो तीनों ही वैकेंसीज के लिए। 12th क्लास पास है तो भी आप तीनों ही वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे 12,000 के करीब वैकेंसीज आपको मिलेगी सहयोगिनी और कार्यकर्ता की, वहीं 8,000 के करीब महिला सुपरवाइजर की। रिसेंट में प्रीवियस ईयर वैकेंसी जो थी 7,000 के करीब जो वैकेंसी थी, उसका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। अभी 2 महीने पहले ये रिजल्ट अनाउंस हुआ था और अभी फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, जहाँ पे बहुत सी महिलाओं को यहाँ पे नौकरी मिली है और सीधे सरकारी नौकरी है। 7700 के करीब वैकेंसी थी पिछली बार में, अगर बात करूँ तो पिछली बार की तुलना में इस बार 20,000 के करीब वैकेंसी है। तो लगभग ये मान के चलना यहाँ पे 2.5-3 गुना के आसपास इस बार वैकेंसी है। और कट ऑफ का सिनेरियो ये मान के चलना दोस्तों बहुत कम रहने वाला है। पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना गया है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कितना जा सकता है। पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो इस बार सैलरी है, नया वेतन आयोग लागू होगा, आप सभी को पता होगा। इस हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट और कहीं ना कहीं TADA HRA जो भी आपका वेतन भत्ते होते हैं उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैं महिला सुपरवाइजर की जो बेसिक है आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की, वो सारी यहाँ पे इसमें मेंशन की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंगल पेपर टेंटेटिव है, सबसे पहले क्लियर कर दूं, जिसमें एक एग्जामिनेशन खाली महिला सुपरवाइजर पद के लिए पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा, जहां पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वेटेज आपका देखने को मिलेगा आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का। अभी यहाँ पे इन दोनों पेपर में अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर और GK की, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 50% वेटेज है। कहीं ना कहीं यहाँ पे यही अहम रोल करा मतलब निभाएगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे इसके अलावा 25-25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और कंप्यूटर के देखे जाएंगे, जहाँ पे 25 में से आराम से 20-22 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। बहुत ही बेसिक लेवल का रेलवे की तैयारी करते हो या फिर अगर आपने बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रखी है, SSC की कर रखी है 10+2 लेवल की, तो भी आप 20 क्वेश्चन तो आराम से कर दोगे। कंप्यूटर के भी यहाँ पे 15-20 के आसपास आप कर सकते हो। लेकिन अहम रोल यहाँ पे GK का ही रहता है। GK में यहाँ पे नंबर ले आना आप अच्छे खासे, टोटल मिला के अगर आप 58% ले आते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन है। 58 से ये मान के चलना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स आपकी 62% कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। पिछली बार कितनी गई थी कट ऑफ ये क्लियर कर दूं मैं। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसमें 63% कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी महिला की। तो वहाँ पे जो मैं आपको अगर क्लियर करूँ पूरा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी महिलाओं की वो बहुत कम थी, इस बार की तुलना में 3 गुना कम थी। तो कहीं ना कहीं इस बार 60 के अराउंड भी अगर आप ले आते हो या 59 58 लास्ट मान के चले तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 58 to 60% के बीच में ही रेंज वेरी करेगी।
कैंडिडेट अगर बात की जाए महिला सदस्य जनरल कैटेगरी और ओबीसी की, तो SC ST वालों की तो इससे भी कम जानी है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 3-4 महीने बाद में जारी की जाएगी, यानी कि एग्जामिनेशन के 2 महीने बाद में। और यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होना जारी हो चुके हैं, तो अप्लाई कर देना। इसके अलावा 1/1/2026 तक आपकी आयु सीमा 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वैसे यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी को और 3 साल का यहाँ पे ओबीसी को भी दिया जाता है, तो ध्यान रखें। अगर आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है तो महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, अगर आपका मार्कशीट आपके साथ में है तो। इसके अलावा 8th क्लास और 10th क्लास यहाँ पे सहयोगिनी और कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए रखी गई है, तो यहाँ पे कुल मिला के 12th क्लास पास वाला तीनों ही वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। फोकस करना यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, 8,000 के करीब इस बार निकाली गई है। इसके अलावा आपको आवेदन कैसे क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ICDS या WCD, जो भी महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट है। और ये आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में यहाँ पे जो महिला सुपरवाइजर वाली पोस्ट है उसको आपको रिक्रूटमेंट पेज पर सिलेक्ट करना रहेगा। 21 से लेकर 22/7/2026 तक आप आवेदन कर सकते हो। अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन कर देना। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना।